और देखिए वहीं ओडिशा और ज़ैपोरिज़िया में भीषण ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। जी हां, रूस ने की है कॉर्पोरेट बॉम्बिंग यहां पर और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। एक शॉपिंग सेंटर हमले में ध्वस्त हो गया, ये भी जानकारी सामने आई। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर रहा है। कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की गई है रूस की तरफ से। तो देखिए ये ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ज़ैपोरिज़िया में हमला हुआ है और यहीं पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम। ज़ैपोरिज़िया से बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और देखिए अभी अभी हमने आपको दिखाया कैसे ज़ैपोरिज़िया में रूस ने कहर बरपाया है। जिस ज़ैपोरिज़िया में रूसी कहर बरपा है वहीं है यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। इसी न्यूक्लियर प्लांट में युद्ध के बाद पहली बार पहुंचा है किसी टीवी न्यूज चैनल का कैमरा। TV9 के साहसिक रिपोर्टर मनीष झा और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान इसी न्यूक्लियर प्लांट में पहुंचे हैं। जंग शुरू होने के बाद पहली बार ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर की तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। 37 महीनों में पहली बार प्लांट के अंदर पहुंचा है कोई टीवी चैनल। TV9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले IAEA की टीम ने यहां का दौरा किया था और उसके बाद TV9 भारतवर्ष की टीम को न्योता मिला न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जाने का, इसका निरीक्षण करने का। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा की ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के अंदर से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे अहम हिस्सा होता है उसका परमाणु ईंधन। परमाणु ईंधन जो कि पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है उसमें यूरेनियम 5% तक होता है। 5% से 20% तक होने के बाद उसी परमाणु ईंधन का इस्तेमाल फिर एक्सप्लोसिव या फिर कहें जब उसका इनरिचमेंट 90% हो जाता है तब वो परमाणु बम बन जाता है। लेकिन आप देखिए कि 1% से भी उतना ही खतरा हो जाता है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं TV9 के कैमरे पर रियल जो टैंकर है जिसमें फ्यूल रखा जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं और उसमें उस फ्यूल को इस तरीके के रॉड से कंट्रोल किया जाता है। हम आपको रियल रॉड दिखा रहे हैं। ये देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर का रॉड है जो आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का रॉड जिसके जरिए आप किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करते हैं और जब ये रॉड सक्सेसफुली काम नहीं करता तभी जाकर हादसा होता है। और जो फ्यूल रखा जाता है वो फ्यूल आप देखिए इसमें रखा जाता है। इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें फ्यूल रखा जाता है। ये एक में 24 असेंबली होती है और इस तरह की 24 असेंबली एक टैंकर में रखी जाती है और ऐसे ऐसे 200 टैंकर यहाँ पर मौजूद है जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है और इन न्यूक्लियर फ्यूल के जरिए ही बिजली उत्पादन होती है। अब इसमें से अगर कोई एक डैमेज हो जाए तो बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा टैंकर या रिएक्टर डैमेज हो तो फिर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तबाही दुनिया के सामने होगी। तो रिपोर्ट आपने देखी मनीष की। मनीष हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़े हुए हैं, इस वक्त ज़ैपोरिज़िया में जो विजिट करके आए हैं। मनीष, एक बात ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर शुरू से कही जाती रही कि कितना सेफ है, इस पर हमले हुए हैं या हो सकते हैं, डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है बड़ा। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने विजिट किया, सिक्योरिटी के लिहाज से ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त किस कंडीशन में है, कितना सेफ है और वाकई में युद्ध जो चल रहा है उससे इसको रियल थ्रेट है क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्लांट की सुरक्षा का जिम्मा तो रूसी सैनिकों के पास है, लेकिन वहां से करीब 4-5 किलोमीटर के फासले पर यूक्रेनियन सेना यानी कि यूक्रेनियन फ्रंट लाइन है। तो 5 किलोमीटर का फासला बहुत दूर नहीं है, वहां से आप मिसाइल ड्रोन से हम कर सकते हैं और वो हो। दूसरी बात है कि न्यूक्लियर प्लांट बहुत बड़ा कंपाउंड है, गाड़ी से भी मुझे घूमने में समय लग रहा था और जब वहां पर मैं उस जगह पर जहां की वाटर पूल बने हुए हैं जिससे कि रेडिएटर को ठंडा किया जाता है, 12 बड़े बड़े वाटर के तालाब जैसे, और वहां पर ज़ैपोरिज़िया के डायरेक्टर ने मुझे दिखाया कि वहां पर अमेरिकी मिसाइल गिरे थे और अमेरिकी मिसाइल के एक टुकड़े को IAEA की चीफ को भी जब उन्होंने पिछले हफ्ते
उस वक्त उनको गिफ्ट के तौर पर दिया गया था कि देखिए अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन यहाँ पर हमला कर रहा है। तो दूसरी बात है कि मुझे वहां पर 3 ड्रोन मिले, ड्रोन के टुकड़े मिले, और मुझे बताया गया कि जिस समय IAEA के चीफ आए थे तो 1 हफ्ते के अंदर में 100 से अधिक ड्रोन से हमले हुए थे। तो अगर आप ड्रोन से हमले करते हैं, आप अमेरिकी मिसाइल से हमले करते हैं, और अभी जो हमने न्यूक्लियर फ्यूल का जो टैंकर दिखाया था, तो इस तरह के 200 टैंकर, जैसे मैं जहां खड़ा हूं इस तरह ओपन जगह पर रखे हुए हैं। मैंने पूछा इनको आप अंडरग्राउंड क्यों नहीं रखते, क्योंकि अगर हमले होंगे तो कम से कम सुरक्षित होगा। तो उन्होंने कहा सुरक्षा के लिहाज से भी इसे अंडरग्राउंड नहीं रखते। तो अगर ऊपर से ड्रोन के आप हमले कर रहे हैं, मिसाइल से हमले कर रहे हैं, और अगर कोई भी न्यूक्लियर टैंकर डैमेज हो गया तो फिर आप सोचिए कितनी बड़ी तबाही होगी। बिल्कुल, करके तब जहां पर आप ने 200 ऐसे टैंकर रखे हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल है, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो संभावना तो है कि अगर कोई मिलिट्री अटेम्प्ट होता है तो वैसी स्थिति में फिर मतलब पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। इस तरह का रिस्क है। सबसे बड़ी बात है, ये बात हम और आप केवल नहीं कर रहे हैं, ये बात जब IAEA के चीफ आए थे, और जब मैं IAEA की बात करता हूं तो ये वो एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र की बनाई हुई एजेंसी है, और जिसका काम है दुनिया भर परमाणु रिएक्टर ठीक सुरक्षित है या नहीं है ये देखना। जो ईरान भी विजिट करने जाता है, वो आदमी जब न्यूक्लियर प्लांट में यहाँ विजिट करने आया तो उनको बताया गया कि देख लीजिए क्या सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, और वो इससे सहमत थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी ये सारी बातें लिखी है। तो कुल मिलाकर देखिए स्थिति तो तनावपूर्ण है। बस भगवान न करे कि कहीं कोई हादसा हो। अगर हादसा हुआ तो फिर चाहे चेरनोबिल हो, फुकुशिमा हो, या फिर का वो सब पीछे सही बात है मनीष, और इसी बात का डर है पूरी दुनिया को कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां से 5 किलोमीटर के फासले पर ही यूक्रेनी फ्रंटलाइन मौजूद है। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूक्रेनी फ्रंटलाइन का बस इतना ही फासला है।